आई नो ये वीडियो 5 मिनट की नहीं है, पर ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक्स्ट्रा 2 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो को देखिएगा। आपने फर्स्ट एपिसोड में जाना है स्मार्ट गोल्स के बारे में, सेकेंड एपिसोड पे हार्ड गोल्स के बारे में, और ये लास्ट एपिसोड होगा गोल्स फॉर्मेशन के ऊपर। इसके बाद प्लानिंग के ऊपर मैं बात करूंगा। पर ये वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच। इस वीडियो में मैं गोल फॉर्मेशन के कुछ टिप्स और क्या बिल्कुल नहीं करना है उसके बारे में बात करूंगा। सबसे फर्स्ट, टू मेनी गोल्स। ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, और टू बी फ्रैंक ये एक ह्यूमन नेचर है। बट टू बी ऑन द एलीट क्लास ऑफ ह्यूमन रेस वी हैव टू कंट्रोल दिस डिजायर। इस दुनिया में अचीव करने को इतनी सारी चीजें हैं कि हम एक्साइट हो जाते हैं। हमारा मन इधर से उधर चलने लग जाता है कि मेरे को ऐसा बनना, मेरे को वैसा बनना है। जो हमारा दिमाग है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम है। हमारा दिमाग कुछ ही लेवल ऑफ कॉग्निटिव लोड झेल सकता है। आप अपने दिमाग में मल्टीपल गोल्स का प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से आपके ब्रेन की कैपेसिटी खराब हो जाती है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, हर एक ह्यूमन के साथ ऐसा होता है। पर वो एट द 1% ऑफ ह्यूमन रेस पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो ये डिजायर कंट्रोल कर पाते हैं। उनको मालूम है उनको क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, क्या जरूरत है ही नहीं उनकी। आपको सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव करके इतना सक्सेसफुल बन जाओगे कि आप चुटकियों में बाकी चीजें अचीव कर सकते। सेकेंड, ऑब्सेशन। यार ध्रुव, ये मैं हर जगह सुनता हुआ आ रहा हूँ, पर मुझसे ये होता नहीं, मैं इतना कर नहीं पाता हूँ। मैं समझता हूँ आपकी बातें, इसलिए मैं ऑब्सेशन की सबसे बेस्ट टेक्निक लेके आया हूँ। पर उसके पहले मेरे को आपको ऑब्सेशन की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। अपने गोल से ऑब्सेस्ड होना इज अ मस्ट टू बी सक्सेसफुल। ऑब्सेशन का मतलब आपको आपके गोल के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। आपको अपने गोल के अलावा इधर उधर की सब चीजें ब्लैक दिख रही हैं। दैट गोल्डन साइन ऑन योर गोल, दैट व्हाट वी वांट। सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप अपने गोल के साथ इमोशनली अटैच हो जाए। जो मैंने आपको एपिसोड 2 में हार्ड टेक्निक बताई थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस ऑब्सेशन को लाने के लिए। जब ये फीलिंग आती है कि मेरे को ये गोल अचीव करना ही करना है और मैं इससे इमोशनली अटैच हो गया हूँ और मैं 2 सेकंड के लिए भी कोई और चीज़ सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये गोल मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप अपने गोल के साथ ऑब्सेशन ला सकते हो। टू मच डिस्ट्रैक्शन, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट से कंटिन्यूएशन में चलेगा। डिस्ट्रैक्शन में किसको बोल रहा हूँ? डिस्ट्रैक्शन में उन चीज़ों को बोल रहा हूँ जो आपका दिमाग आपके गोल से हटा के कोई और चीज़ फोकस करवाता है। डिस्ट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग। आप रोड से जा रहे हो, आपको एक एक्सपेंसिव ड्रेस या एक बहुत बढ़िया कार दिख गई और आप ड्रीम कर रहे हो कि काश वो कार मेरे पास होती, क्योंकि आप उस कार फास्टेस्ट वे टू अचीव दिस ड्रेस और कार ढूंढने लग जाता है। एंड द फास्टेस्ट वे कैन बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वे फॉर यू। और ये डिजायर आपको आपके गोल से दूर लेके जाता है, जिसको आप कंसिस्टेंटली करके मंथ या फिर ईयर के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस या फिर कार बाय कर सकते हो। पहला रिजल्ट हो गया आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। दूसरा रिजल्ट हो गया कि आपकी ये डिज़ायर आपके दिमाग में बहुत कॉग्निटिव लोड डाल देता है। रिमेंबर दिस, हमारा दिमाग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम रखता है। अगर आप उसमें ज़्यादा डिज़ायर्स डालोगे तो वो स्लो वर्क करने लग जाता है। एक्सटर्नल लेते हैं कार और ड्रेस वाला। आप उसको डिजायर कर रहे हो तो यस, वो आपको मोटिवेट करेगा, पर फॉर टेम्पररी बेसिस एंड विद मल्टीपल डिसएडवांटेजेस। जब आप ये सब डिजायर करते हो तो आप मोटिवेट वर्क के लिए नहीं होते हो, आप मोटिवेट होते हो उस चीज को एज सुन एज पॉसिबल अचीव करने की। आप उन्हें वर्क के लिए मोटिवेट नहीं होते हो, आप उस डिजायर को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हो। ये हर जगह फिट होता है। मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल स्पीकर, आप उनके वर्ड्स अपने कान में सुनते हो और फील करने की ट्राई करते हो, जबकि आपको उनके वर्ड्स अंडरस्टैंड करने चाहिए और उनके रिचुअल्स अपने पे अप्लाई करने चाहिए। ये तो वही बात हो गई, आपने छोटी सी माचिस पे आग लगाई और एक कुछ सेकंड बाद खत्म हो गई।
ये है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस छोटी सी माचिस में आग लगाने का क्या फ़ायदा होगा? आपको मेरे वर्ड्स और उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि बस वीडियो सुन के चले गए। मेरा और बाकी मोटिवेशनल स्पीकर का ये टास्क होता है कि हम आपको इस माचिस की तीली पे स्पार्क लगा के दें, इसको आप लेके अपने बॉनफायर पे लगा सकें। वो आपका बॉनफायर आपका इंटरनल मोटिवेटर होता है जब आपके दिल से आवाज़ आए कि आपको ये टास्क करना है, आपको ये गोल अचीव करना है, आपको अपने गोल से प्यार है, आप अपने गोल्स के लिए ऑब्सेस्ड हो। ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशन के लिए इज़ अ मस्ट। इंटरनल मोटिवेशन में सबसे मेन पॉइंट होता है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन से अपने गोल्स फॉलो करेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। ओवरकमिंग सेटबैक्स। देखिए, प्रॉब्लम आएगी, कभी भी कोई चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं चलती है, बट वी डोंट हैव टू लूज साइट ऑफ आवर गोल। Setbacks are taken as achievement in your progress and they act as a leveling up system for your growth. Problems हमें हर समय कुछ टीच करके जाती हैं, उसकी वजह से हमें अपने गोल्स ख़राब करने नहीं चाहिए। पर आई नो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स ऐसे आते हैं कि वो आपको एकदम ब्रोकन हो जाते हैं। कोई फाइनेंशियल बर्डन में लेके जाते हैं या फिर बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके जा सकते हैं। पर इसका भी एक सल्यूशन है, विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल, जो मैंने एपिसोड 2 में हार्ड गोल्स के कॉन्सेप्ट पे एनिमेटेड बताया था। जब आप अपने दिमाग में अपने गोल्स को जीना चालू कर देते हो, वो आपको किसी भी डिप्रेशन और स्ट्रेस के पॉइंट से बाहर निकाल सकती है। दैट विजुअलाइजेशन ऑफ गोल गिव्स यू अ पुश आउट ऑफ योर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। और ये विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स इंटरनल मोटिवेटर की तरह भी काम करता है कि आप उठो and do whatever you want. But remember this, do whatever, but don't lose sight of your goal. I'll meet you in the next episode.